मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो इससे पहले हम पढ़कर आएंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाता है। यहाँ पे हार्ट के मसल्स को जो है वो डैमेज कर देता है, तो वो इन्फेक्शन वो हार्ट के मसल्स का कहलाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है बेटा जी? हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? हार्ट अटैक का नाम भी देते हैं। अब अगर हम यहाँ मायोकार्डियल इन्फेक्शन की अगर देखें कि हमें उसकी मीनिंग क्या है, मायो मतलब मसल्स, कार्डियल मतलब हार्ट, और इन्फेक्शन का मतलब क्या है? सेल डेथ। उस मसल्स क्या या हार्ट मसल्स की सेल की डेथ हो जाना, ये पूरा क्या कहलाता है हमारा? मायो मतलब मसल्स, कार्डियल मतलब हार्ट, और या इन्फेक्शन मतलब सेल डेथ। हार्ट मसल्स के सेल की डेथ हो जाना वो पूरा हमारा क्या कहलाता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाता है। क्योंकि जब ये देखेंगे यहाँ पर हमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लड की सप्लाई नहीं कर रही है, तो वहाँ पे हार्ट मसल्स क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो उस इन्फेक्शन को यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उस डिजीज़ को यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन कह रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको हार्ट अटैक का नाम देते हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है बेटा? इट रेफर टू द डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स कैरेक्टराइज्ड इन मोस्ट केसेस बाय सीवियर कंटिन्यूअस चेस्ट पेन इट इज़ कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। मतलब क्या होगा कि इस केसेस, डिफरेंट केसेस के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूअस जो है वो आपके चेस्ट में, आपके सीने में जो है वो दर्द होता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक का नाम देते हैं। एक्सप्लेनेशन पे आ जाए, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इसमें एक्सप्लेनेशन इस डिजीज़ की एक्सप्लेनेशन क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। इसमें एक्सप्लेनेशन ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ एनी ऑफ द कोरोनरी आर्टरी आइदर बाय थ्रोम्बस और इम्बोलस। ठीक है, इम्बोलस भी आपको पता है कि वही क्लोटिंग का हिस्सा जो उठकर चला जाता है आगे की तरफ, वो क्या कहलाता है? इम्बोलस कहलाता है। द ब्लड सप्लाई टू सम कार्डिक मसल्स स्टॉप, कुछ कार्डिक मसल्स के अंदर वो सप्लाई रुक जाएगी। द एरिया ऑफ हार्ट मसल्स which has zero or little flow of blood that it cannot sustain cardiac muscles function is said to be infected and the process is called myocardial infarction। फिर वहाँ पे क्या होगा कि कार्डियक मसल्स का फंक्शन नहीं होगा। जहाँ पे ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो वहाँ पे कार्डियक मसल्स का जो फंक्शन है वो नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ से जो सेल हैं, हार्ट के जो सेल हैं, उसकी डेथ हो जाएगी। हार्ट मसल्स के जो है वो डेथ हो जाएंगे, हार्ट मसल्स डेथ हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाएगा। हम उसके कॉन्सिक्वेंस पढ़ लेते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की क्या है? एज अ कॉन्सिक्वेंस द अफेक्टेड कार्डियक मसल्स डाई ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। किस वजह से ख़त्म हो रही हैं? कि जब ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड नहीं होंगे तो वो मसल्स, कार्डियक मसल्स जो है वो डाई हो जाएंगे, और इस तरीके से जो है उसके जो हार्ट का जो हिस्सा है वो। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपकी डिजीज़ है वो है आपकी स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज दिमाग की नसों का या वेंस का या वेजल्स का जो है वो स्टॉप हो जाना, फट जाना, रप्चर हो जाना, वो चीज़ें क्या कहलाती है? आपकी स्ट्रोक कहते हैं हम उसको। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? डैमेज टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन caused by interruption to its blood supply either by a thrombus और embolus। किसकी वजह से? वो जो क्लोटिंग हो रही है ब्लड की, थ्रोम्बस की वजह से या फिर एम्बोलस की वजह से, और लीकेज ऑफ द ब्लड आउटसाइड द वेसल और वेसल वॉल इज़ नॉन एज स्ट्रोक। मतलब किसी भी वजह से जब अगर ब्लड वेसल्स आउटसाइड अगर उसके फ्लो हो रही है, जिस तरीके से जैसे लाइक ये ब्रेन की ऐसी छोटी सी डायग्राम बनाइए कि यहाँ पे आर्टरीज हैं, यहाँ ब्लड जो है वो क्लोटिंग हो रही है, ब्लड की जो क्लोटिंग हो रही है वो ब्लड क्लोट हो रहा है, वो क्या कहला रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? थ्रोम्बस की वजह से हो रहा है। जिस जगह क्लोट हो रहा है उसकी दिमाग का वो जो हिस्सा है उसकी वजह से, या फिर यहाँ पे जो वेजल्स हैं हमारे ब्रेन में, उस वेजल्स के अंदर से ब्लड का फ्लो ना करना, रप्चर हो जाना उस वेजल्स का, और खून का एक साइड पे जाके जमा हो जाना। तो उस सारी चीज़ों से क्या हो सकता है? आपके स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ द सेंसेशन, मूवमेंट और फंक्शन कंट्रोल बाय डैमेज पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब कि जो जिस हिस्से में ये चीज़ होगी, जिससे अगर ब्लड फ्लोटिंग हो रही है या फिर आपकी वेजल्स जो हैं वो रप्चर हो रही हैं, आपके ब्लड जो है वो आउटसाइड है वेजल्स के मूव कर रहा है, या लीकेज हो रही है दिमाग में ब्लड की, तो फिर क्या होगा? जिस हिस्से में ये चीज़ होगी, अगर वो दिमाग का हिस्सा अगर किसी और चीज़ में हमें, मतलब हमारे दिमाग का तो सारा हिस्सा हमें कहीं ना कहीं मैसेज सप्लाई कर रहा है ना, अगर उसमें अगर जैसे हमारी सेंसेशंस जो है वो कम हो जाएंगी, मूवमेंट नहीं होगी हमारी बॉडी की, और हमारी बॉडी के जो डैमेज पार्ट है उससे अगर कोई चीज़ लेंगे, जैसे अगर हम देख रहे हैं या हम सुन रहे हैं या हम चल रहे हैं, अगर इस तरीके के हिस्से का अगर ये इफेक्टेड होता है तो हमारी उस चीज़ों पर असर पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें वो क्या है?
हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया जो क्या कहला रहा है आपका, डैमेज टू एनी वन ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर कैन कॉज वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी कॉल्ड हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में ये होता है जैसे यहाँ पर तो क्लोटिंग हो रही है, हमारे जो स्ट्रोक में क्या हो रहा है, स्ट्रोक मतलब दिमाग में ब्रेन हेमरेज जो होता है, तो वो क्या कहला रहा है कि क्लोटिंग की वजह से या तो ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हमारे न्यूरॉन्स आगे सप्लाई नहीं कर रहे, या फिर हमारे ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना। ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना, ब्लड का जो है वो वेसल्स में ना होना, आउटसाइड द वेसल्स होना, और यहाँ पे आके बहुत सारा खून एक साथ जमा हो जाना, इसकी वजह से क्या होता है, बस्ट हो जाती है कंडीशन, तो वो हम क्या कहलाता है, ब्रेन हेमरेज कहलाता है। इस तरीके से हमारे हेमरेज डिफरेंट एरियाज में भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे, ब्रेन के वही पार्ट्स का जम जाना है। स्ट्रोक्स मतलब ब्रेन हेमरेज होना, वही ब्रेन हेमरेज जो कहलाता है वो यही के डिफरेंट पार्ट्स, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उसका फंक्शन कम हो जाना, मतलब जिस जगह पे ये बीमारी हो रही है उस पार्ट्स को वो डैमेज ही कर देगा, तो वो अपना फंक्शन क्या करेंगे। दूसरा हेमीप्लेजिया, आपको जो मैं बता रही थी, हेमीप्लेजिया की ये क्या है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो है वीकनेस कर देना या फिर पैरालिसिस हो जाता है इस वजह से एक साइड बॉडी का, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेमीप्लेजिया कहते हैं। क्या साइड का मतलब कि हमारे दो पोर्शन है, ठीक है, ब्रेन के दो पोर्शन मौजूद है यहाँ पे जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दो पोर्शन है, एक राइट साइड है, दूसरा लेफ्ट साइड है। अब राइट साइड जो है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कवर करके रखता है, अब जो लेफ्ट साइड है वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कवर करके रखता है। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर में किसी एक में अगर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कोई एक जो है वो डैमेज हो गई है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जैसे राइट साइड वाला अगर डैमेज हो गया है तो हमारा पूरा लेफ्ट साइड जो है बॉडी का वो काम नहीं करेगा, और अगर हमारा लेफ्ट साइड डैमेज हो गया तो हमारा राइट साइड काम नहीं करेगा। जस्ट लाइक पैरालिसिस, पैरालिसिस जिसे हम फालिज का अटैक कहते हैं, फालिज का अटैक कहते हैं, तो वो फालिज का अटैक अगर हमारे सीधे तरफ हो रहा है तो हमारा उल्टा हाथ पाँव नहीं काम करेंगे, बॉडी का आधा हिस्सा काम नहीं करेगा, उल्टा साइड वाला, और अगर हमारे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे हो रहा है तो हमारी बॉडी का जो सीधा हिस्सा है वो काम नहीं करेगा, तो वो बीमारी हमारी क्या कहलाती है, हेमीप्लेजिया कहला रही है। अच्छा जी, स्ट्रोक की जो है बेटा ये कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ है हाइपरटेंशन एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस आर अमंग द मोस्ट कॉमन कॉजेज़। हाइपरटेंशन की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है और आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। तो क्या है, मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं किसकी, स्ट्रोक की। अच्छा जी, अब प्रिवेंशंस पे आते हैं, हम उसको किस तरीके से अगर हम चाहें तो उसको सेट रख सकते हैं। प्रिवेंशंस, एहतियाती तदाबीर। प्रिवेंशंस, एहतियात हमारी क्या है, स्ट्रोक कैन बी प्रिवेंटेड बाय नंबर 1 कीपिंग द ब्लड प्रेशर एट नॉर्मल रेंज, मतलब ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज में रखना। सॉल्ट शुड बी यूज इन लेस क्वांटिटी, जो नमक है उसका कम यूज़ करना। फेट शुड ऑल्सो बी रिड्यूस, आपकी जो फेट है उसका हमेशा से रिड्यूस रहना, मतलब उसको कम इंटेक करना। एक्सरसाइज शुड बी मेड रेगुलर हैबिट ऑफ लाइफ, मतलब एक्सरसाइज करें आप रेगुलर लाइफ में, अपनी हैबिट बना लें, और इस वजह से जो है वो स्ट्रोक आपका कम हो सकता है, या खुदा न खास्ता जो है वो आपको इस बीमारी से दूर रह सकते हैं आप। एक्सरसाइज 15 मिनट की करें, आधे घंटे की करें, घंटे की करें, जो भी आपको सूटेबल हो। अच्छा, स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। द लाइफ शुड बी मेड ईजी एंड फ्री और एक्स्ट्रा वरीज, मतलब आपके जितने भी काम है वो अपनी लाइफ को जो है वो आसान बना लें, ये नहीं कि एक्स्ट्रा बर्डन्स जो है वो अपने ऊपर डाल के रखें, और उस बर्डन्स की वजह से क्या होता है, हमें ज़हनी स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से जो है वो हमें ये डिज़ीज़ हो सकती है। अब इसी के साथ यहाँ पर जो है वो हमारा प्रिवेंशन पे एंड हुआ हमारे स्ट्रोक का टॉपिक, लेकिन अब एक जो छोटी छोटी आपकी बुक में जो डायग्राम जो बुक में छोटी छोटी डेफिनेशन दी हुई है, जैसे हेमरेज की दी हुई है। हेमरेज क्या होता है कि वही अभी आपको ब्रेन हेमरेज नंबर 1 पे पता है, लेकिन हेमरेज क्या है, हेमरेज क्या है, इज अ डिफाइंड एज द एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेसल्स, द मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड विद इन अ टिश्यू इज कॉल्ड हेमाटोमा। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो ब्लड यहाँ से निकल गया था, वेजल से गायब हो गया था, रप्चर हो गई थी या वेजल्स, तो यहाँ बाहर की तरफ यहाँ बहुत सारा खून का जमा हो जाना। अब ये चीज़ जमा हो जाएगा, टिश्यूज़ की कंडीशन में जमा हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, हीमाटोमा कहलाएगा। हेमाटोमा कहलाएगा हेमरेज, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, वैसे तो जो है हेमरेज डिफरेंट जगह पे हो सकता है, कहीं की भी जो वेजल्स है वो रप्चर हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो किस चीज़ का है, ब्रेन हेमरेज है। सेकेंड जो उसका इफेक्ट क्या है, हेमरेज में अक्योर एनी वेयर इन द बॉडी, बट द मोस्ट डेंजरस इट इज़ द ब्रेन हेमरेज कॉजिंग स्ट्रोक। क्या है कि जो हेमरेज है वो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डेंजरस किसका है, ब्रेन हेमरेज ज़्यादा डेंजरस है, जिसकी वजह से स्ट्रोक
है।